न्यूज स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने बजट सत्र को लेकर के क्या कुछ कहा, सुनिए। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार बेहद खास है क्योंकि राज्य सरकार 2025 और 26 का बजट भी पेश करेगी और ये बजट काफ़ी बड़ा है। यानी 24 फरवरी से ये बजट शुरू होगी, यानी बजट सत्र शुरू होगा जो कि 27 मार्च तक चलेगा। इस बजट में कहा जा रहा है कि 20 कार्य दिवस होंगे। इसके अलावा 3 मार्च को झारखंड सरकार 2025 और 26 का बजट पटल पर रखेगी, इसके बाद चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सत्र तो 24 तारीख से आहूत हो रही है, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हुआ। कैसे चलेगा विधानसभा सत्र, कैसा होगा विधानसभा का सत्र, क्या कुछ बेहद खास होगी इस बार विधानसभा सत्र के दौरान, सीधे हम बात करते हैं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो जी से, क्योंकि कल इन्होंने सर्वदलीय बैठक भी बुलाया था और बैठक में कई तरह की चर्चाएं भी हुई थी। इसमें कहा गया था कि सदन कैसे सुचारू रूप से चल सके, तमाम जो पार्टी के नेता है उनसे इन्होंने रायशुमारी की। सीधे जुड़ते विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो जी से। सर, आपके नेतृत्व में कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, बड़ा सत्र है, बजट सत्र है, क्या कुछ खास होगा इस बार? क्या लगता कि इस बार का बजट सत्र में क्या कुछ होंगे झारखंड के लिए खासकर? देखिए, जैसे बजट सत्र होता है उसी तरह से बजट सत्र होगा। सरकार अगले वित्तीय वर्ष का जो खर्च करने का जो उनका उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, उसी को सदन पटल पर रखेंगे और तमाम माननीय विधायकों से चर्चा होगा। उस बजट के हर डिमांड पर चर्चा होगा और डिमांड के चर्चा होने के उपरांत बजट पास होगा और फिर बजट पास होने के बाद राज्य में बजट के मुताबिक, बजट के हिसाब से काम होना प्रारंभ होगा। अध्यक्ष जी, कल आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, मुख्यमंत्री जो कि नेता प्रतिपक्ष भी है, इसके अलावा माफ़ कीजिएगा विधायक दल के नेता भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के और अन्य पार्टी के भी नेता वहाँ पर मौजूद है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई भी विधायक मौजूद नहीं हो, तो सत्र कैसे चलेगा, सदन कैसे चलेगी, क्योंकि इनके पास नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो लोग नेता प्रतिपक्ष का नाम प्रेषित करेंगे, अभी समय है और सदन ठीक ठाक ढंग से चलेगा। बिना नेता प्रतिपक्ष का सदन कैसे चलेगा, ये एक तो सवाल तो है ही, लेकिन अभी तक उनके तरफ से चयन नहीं हुआ है। जैसा आपने भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष का होना सदन के अंदर बहुत ज़रूरी है, तब तो वो सवाल जवाब का जो सिलसिला वो चलता है। नहीं, वो तो हमने शुरू में भी इसको कह चुका है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं रहने से थोड़ा दिक्कत तो होता ही है, काम करने में जटिलता उत्पन्न होता है, ये सब विषय है। और पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता सदन में रहते हैं तो आसन को उसमें ज़्यादा सुविधा होता है सदन को संचालन करने में। लगातार सदन हंगामे का भेंट चढ़ती है, आपने देखा कि चाहे वो छोटा सत्र हो या फिर बड़ा सत्र हो, तो 1 महीने का ये सत्र है, 20 कार्य दिवस होंगे, लेकिन क्या लगता है कि सत्र सुचारू रूप से चल पाएगी? कल किस तरह का फीडबैक आपको नेताओं से मिला, क्या लगा उस फीडबैक से आप? ये सत्र सुचारू ढंग से चलेगा। करीब करीब सारे लोगों ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो अपेक्षित सुझाव है, तमाम लोगों ने अपना सुझाव को रखे और हम लोगों ने भी उस सुझाव को ग्रहण किया और उस हिसाब से फिर सदन को नेताओं की इच्छा के अनुसार सदन को चलाने का प्रयास करेंगे। जो बजट आएंगे 3 मार्च को, जो राज्य सरकार बजट रखेगी, तो क्या लगता है कि 2025 और 26 का ये बजट कितना महत्वपूर्ण होगा झारखंड वासियों के लिए? ये बजट अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। किस टेन्योर का ये पहला बजट है और पहला बजट में सरकार किस दिशा में राज्य में काम करना चाहते हैं, किन लोगों का काम करना चाहते हैं, कौन कौन आधारभूत संरचना को और ज़्यादा विकसित करना चाहते हैं, किस सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश के पैमाने पर ले जाना चाहते हैं, सारा चीज़ जो निहित है इसी बजट में। सदन के नेतृत्व आप कर रहे हैं 6ठी बार, यानी ये 6ठे साल आप बजट सत्र में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि 5 साल का टर्नओवर आपने लोगों ने आपका देखा है। हेमंत पार्ट 2 में आप फिर से स्पीकर बने हैं, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं सदन की जो कार्रवाई होती है, कैसे संभाला जाता है, पक्ष विपक्ष का जो समन्वय है उसे कैसे स्थापित की जाती है, किस तरह का चुनौती आपको लगता है खासकर सदन के अंदर में? देखिए, ये सब तो सामान्य बात है, सिर्फ मेरा ही विधानसभा में नहीं बल्कि देश की तमाम विधानसभा में, या तो आप लोकसभा में भी बोलें या राज्यसभा में बोलें, जहाँ भी है इस तरह का चुनौती
आते ही रहता है, लेकिन लोकतंत्र का एक खूबसूरती सबसे बड़ी यह है कि जितना बड़ा चुनौती सदन के अंदर में आए, फिर उसको हम लोग बैठ करके उसको समाधान भी करते हैं, समाधान भी होता है और सदन आगे बढ़ती है, निरंतर आगे बढ़ती है। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे हमारे न्यूज नेशन के माध्यम से, खासकर जो 24 फरवरी से जो बजट सत्र शुरू हो रही है, पक्ष और विपक्ष को? तमाम माननीय सदस्य को तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये बजट सत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण बजट सत्र है और बहुत नवनिर्वाचित माननीय सदस्य भी चुनाव जीत कर आए हैं। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि तमाम माननीय सदस्य सदन चलने के क्रम में एकदम उपस्थित रहें, किसी भी दिन अनुपस्थित न रहें, सदन की कार्रवाई को बारीकी से देखें, समझें और आगे चलने का निर्णय लें। एक आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि सदन के अंदर में कुछ ऐसे नए विधायक जो जीत के आए हैं, उनका थोड़ा सा अग्रेसिव मूड देखने को मिलता है, वो जो सदन की जो गरिमा है वो समझ नहीं पाते हैं, तो वैसे विधायकों को क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो जनता जिन पर विश्वास जताया है, भरोसा जताया है, यानी जनता जिनको लोकतंत्र के इस मंदिर में स्थापित करने का काम किया है, उतना समझ निश्चित रूप से उनके ऊपर है। आप आश्वस्त रहिए और इत्मीनान रहिए, वे भी अपना बुद्धिमत्ता का परिचय सदन पटल में आपको देंगे। बिल्कुल, ये झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो है, क्योंकि इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है, एक जवाबदेही है कि सदन किस तरह से सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि इस बार का जो बजट सत्र है वो 1 महीने का है, जिसमें 20 कार्य दिवस है। और इसी बजट सत्र यानी बजट सेशन के दौरान झारखंड सरकार अब 2025 और 26 का जो बजट है वो सदन के पटल पर रखेगी। हालांकि चुनौतियां कई हैं, अब ये देखना कि विधानसभा अध्यक्ष चुनौतियों को किस तरह से निभाते हैं, किस तरह से समन्वय स्थापित करके सदन को सुचारू रूप से ये अपील करते हैं लोगों से चलाने को लेकर। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची।